नमस्कार हिंदुस्तान। स्टोरी टाइम विद अर्चना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक बहुत महान व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा अंश है और मुझे यकीन है कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी कहानी को पूरा सुनिए और बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर मात्र 5 से 6 सवारियों को उतार कर जब गाड़ी आगे बढ़ गई तो एक युवक एक छोटी सी संदूक को थामे कुली कुली पुकारने लगा। उसने बहुत देर तक कुली को आवाज़ दी लेकिन कोई नहीं आया। छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ होता है। एक अधेड़ सज्जन मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे थे। उस युवक को बोलते देखा तो रुक गए और बोले कि प्रियवर, यहाँ कोई कुली नहीं है। हाँ, यदि आप चाहें तो मैं आपका संदूक उठा सकता हूँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है ये तो बताइए। उनकी बात सुनकर युवक बोला कि मुझे श्रद्धेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के दर्शनों के लिए जाना है। मैं उनके दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ और उनके आवास पर जाना चाहता हूँ। अधेड़ सज्जन ने संदूक को अपने हाथों में उठाया और खुश होकर आगे आगे चलने लगे। घर पहुँचने पर उस युवक को बैठक में बिठाया और अंदर चले गए। युवक के सत्कार के लिए जल और मिष्ठान भिजवाया गया और कुछ देर के बाद कुछ नाश्ता भी भिजवाया गया। घर के अंदर से जो लड़का नाश्ता लेकर आया था, उस युवक ने उस लड़के से पूछा कि भाई, क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में कोई जानकारी है? मैं उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूँ। एक सज्जन मुझे उनके दर्शन कराने के लिए यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ बिठा दिया है और अंदर चले गए हैं और बाहर नहीं आ रहे। लड़का बोला, अभी अभी आपके साथ ही तो आए हैं, क्या आपने उन्हें पहचाना तक नहीं? अभी वो स्नान आदि करके बाहर आएंगे, उन्होंने ही आपके लिए नाश्ता भिजवाया है। लड़का बोला, हाँ? चौंकता हुआ युवक अपने आप से बोल पड़ा, यह तो अनजाने में मुझसे भारी अपराध हो गया है। जब स्नान करके विद्यासागर जी बाहर आए तो युवक उनके चरणों में गिर गया और अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। इस पर विद्यासागर जी बोले, बेटा संकोच मत करो, मेरे काम की मजदूरी दे दो तो संकोच दूर हो जाएगा। मजदूरी भी मैं सामान्य नहीं लूंगा क्योंकि मैं सामान्य मजदूर नहीं हूँ। यह सुनते ही युवक बुरी तरह से झेप गया। विद्यासागर जी फिर बोले, अपने छोटे मोटे काम को अपने हाथ से करने में संकोच न करके गर्व का अनुभव करना चाहिए। यदि तुमने इस आज्ञा का पालन किया तो यह मेरी मजदूरी होगी। अपने ही काम को करने में कैसी शर्म है? इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए कि मैं अपने काम को स्वयं कर सकता हूँ। जो मनुष्य स्वयं अपने सामान का बोझ नहीं उठा सकता, वो दूसरों की मदद क्या करेगा? वो दूसरों का बोझ कैसे उठाएगा? ज़रा सोचिए कि धरती माँ कितनी महान है, हम सबका बोझ उठाए हुए है और हमसे कुछ नहीं मांग रही। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।